कछुआ और जंगली सूर की ताकत का मुकाबला। सब कामोस कहानी। बहुत वक्त पहले की बात है। उस जमाने में जंगल के जानवर आज के जानवरों जैसे नहीं थे। उस वक्त का कछुआ कोई धीरे धीरे चलने वाला छोटा सा जानवर नहीं था, बल्कि 1-2 मीटर ऊंचा, बहुत ताकतवर और मजबूत जिस्म वाला दहानसो पहलवान था। उसकी 4 मोटी और तनोमंद टांगें थीं, और जब वो चलता तो जमीन धमकने लगती, जैसे कोई छोटा सा देव चल रहा हो। दूसरी तरफ जंगली सूअर भी आज के सूअर जैसा नहीं था। वो बहुत लंबा चौड़ा, जबरदस्त ताकतवर, और खास तौर पर उसकी लंबी मोटी गर्दन उसे जंगल का बहादुर जंगजू दिखाती थी। ये दोनों उस वक्त के जंगल के मशहूर ताकतवर जानवर थे, और कोई भी एक दूसरे को कम नहीं समझता था। एक दिन जंगल में सालाना जंगली जानवरों की ताकत का मुकाबला हुआ। जंगल के कोने कोने से जानवर जमा हुए ताकि ये तय हो सके कि असल में जंगल का सबसे ताकतवर बादशाह कौन है। हाथी ने दरख्त झुका दिए, शेर ने दहाड़ मारी, और गोरेला ने पत्थर उठाकर फेंक दिए। सब अपनी अपनी ताकत दिखा रहे थे। जब कछुआ और जंगली सूर का नंबर आया तो मैदान खुशी और जोश से गूंज उठा। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मैदान में आया और बोला, अय जंगली सुअर, सुना है तुम बड़े ताकतवर हो, मगर तुम्हें गुरूर है और तुम दूसरों को कुछ नहीं समझते। ये सुनकर जंगली सूअर गुस्से से दहाड़ा, तुमने कहा किया। फिर वो जमीन पर जोर से पांव मारकर हुआ की तरह दौड़ता हुआ कछुए पर झपटा। उसने अपने मजबूत अगले पांव से कछुए को जमीन पर दबा दिया। कछुए ने हार न मानी। उसने दांत भींच लिए और अपनी चारों टांगों से जोर लगाया कि सूर को उठा सके, मगर जंगली सूर बहुत भारी था। वक्त गुजरता गया और कछुए की टांगें थिकने लगीं, यहां तक कि एक अजीब आवाज के साथ उसकी टांगें आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ सकड़ गईं। सारे जानवर हैरत से देखने लगे। पहले जो लंबी मजबूत टांगें थीं, वो अब छोटी हो चुकी थीं और कछुए के खूल में छप गई थीं। कछुआ शर्मिंदा हुआ। वो हार गया था, लेकिन वो मायूस नहीं हुआ। बस खामोशी से उठा, अपनी छोटी हुई टांगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता मैदान से बाहर निकल गया। इस दिन के बाद कछुए की टांगें कभी वापस नहीं बढ़ें, और वो हमेशा के लिए आहिस्ता चलने वाला बन गया। दूसरी तरफ जंगली सूर जीतने पर बहुत खुश हुआ। वो खुशी में उछलता कूदता, गर्दन अकड़ाकर पूरे जंगल में चलाया, मैं जीत गया, मैं सबसे ताकतवर हूं, मैं जंगल का पहलवान हूं। लेकिन वो इतना गुरूर और जोश में था कि उसे सामने का रास्ता तक नजर न आया। एक मोड़ काटते हुए वो जोर से एक बहुत बड़े पत्थर से टकरा गया। ये टक्कर ऐसी जोरदार थी कि उसकी लंबी गर्दन झटके से अंदर को सिमट गई और फिर कभी सीधी न हो सकी। जंगली सौर दर्द से चीखता रहा और आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ाता हुआ अपने घर वापस चला गया। उस दिन के बाद जंगली सौर की गर्दन भी छोटी हो गई और वो कभी वैसा बुलंद कामत न रहा।